Hello friends, I am Shweta and welcome to my YouTube channel SWT BCom Classes। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी हेल्दी इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्रेंड्स, इफ देयर इज़ नो नेसेसरी प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो। यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस गिवन हैं, तो हमें टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर हमें टॉपिक के बारे में क्लियर होगा तभी हम आगे जब पढ़ेंगे, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए इसके बारे में पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि फंक्शंस यानी कि कार्य, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट के कार्यों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। दोस्तों, साइज, नेचर और संगठन के प्रकार की परवाह किए बिना सभी प्रबंधकों को यानी कि सारे मैनेजर्स को कुछ बुनियादी कार्य करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो कुछ बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हैं इसमें दे रखे हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों अब हम इसके बारे में जा रहे हैं डिटेल में पढ़ने। दोस्तों एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। अब आइए जानते हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, यानी कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है, सबसे पहला कार्य होता है जो सारे मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें काम को कहाँ, कैसे, कब, क्यों और किसके द्वारा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है इसमें। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, यानी कि इसमें डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसको कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये उस गैप को कम करता है, अभी हम जहाँ पर हैं और कहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं उस गैप को ये कम करने में मदद करता है। दोस्तों जितने मैनेजर होते हैं वो हमेशा से एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं अपनी इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव्स, और उसको अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग जो होता है सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बेस होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आयोजन करना, अरेंज करना। सबसे पहला क्या था? प्लानिंग, यानी कि योजना बनाया। उसके बाद अब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजन करेंगे। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द प्लान्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज़ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़, यानी कि जब हम प्लान सेट कर लेते हैं यानी कि अपना योजना बना लेते हैं तो जो नेक्स्ट फंक्शन होता है सारे मैनेजर का वो क्या होता है? एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। दोस्तों जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम पहले ही से डिसाइड कर लें, यानी कि कितने यूनिट्स, कितने सब यूनिट्स और कितने डिपार्टमेंट चाहिए होंगे, कितने पोस्ट और डेजिग्नेशन चाहिए होंगे सारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, और उस काम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको हम क्या अथॉरिटी देंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे लोगों के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है स्टाफिंग। तीसरा जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है स्टाफिंग। अब आइए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। स्टाफिंग इज़ दी थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर, यानी कि ये तीसरा स्टेप और फंक्शन होता है मैनेजर का जो कि सब लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं। इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, फिर उनको ड्यूटीज़ देते हैं, कुछ
रिलेशंस, उनसे कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करते हैं और उनकी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो गई, उनकी डेवलपमेंट हो गया। हम इसमें रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं, उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट भी, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं स्टाफिंग में। दोस्तों, इसमें हम उनकी परफॉर्मेंस का, यानी कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, और सारे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। दोस्तों, अभी तक हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से पढ़ लिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब टर्न है डायरेक्टिंग की। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमको डायरेक्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। डायरेक्टिंग का मतलब होता है संचालन करने वाला। It refers to giving directions or instructions to employees by motivating them, supervising the activities of employees, communicating with them। यानी कि दोस्तों, बोला गया है कि जब भी एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम ज़रूरत पड़ती है उनको इंस्ट्रक्शन देने की, ताकि जो काम है वो समय पे पूरा हो सके, प्रॉपरली पूरा हो सके। इस डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है कि डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, किसको? एम्प्लॉयज़ को, और उनको मोटिवेट करना और उनको एक्टिविटीज़ को बताना कि वो कौन कौन से काम करेंगे, सुपरवाइज़ करना और उनसे कम्युनिकेशन भी करना। दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रही हूँ। दोस्तों, मैनेजर जो होता है, इसमें एक लीडर की तरह, एक गाइडर की तरह काम करता है। वो राइट डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है सबको। और डायरेक्टिंग फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि सुपरवाइज़ करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना एंड लीडरशिप। ये सब चीज़ें डायरेक्टिंग फंक्शन में इंक्लूडेड होती हैं। दोस्तों, अगर जो मैनेजर होगा, एक लीडर की तरह, मैंने अभी बताया कि काम करता है, अगर वो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, तभी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का अर्थ होता है नियंत्रित करना। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये लास्ट फंक्शन है मैनेजर का, ये सबसे पहला पॉइंट कंट्रोलिंग के बारे में। दूसरा ये है दोस्तों कि इस फंक्शन में जो मैनेजर होता है, वो कोशिश करता है कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करे, मैच कर ले। लेकिन अगर मैच नहीं हो पाती है, तो मैनेजर्स कोशिश करता है कि उस प्रॉब्लम्स को कम करने की, उस रीज़न को भी पता करता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, और सजेस्ट करता है कुछ करेक्टिव मेजर्स, ताकि जो है हमारा प्लान सही जगह पर आ सके, यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब होता है कि सारे, यानी कि सभी परफॉर्मेंस मेजरमेंट और अनुवृत्ति क्रियाओं से है, जो कि वास्तविक प्रदर्शन को क्या करती हैं, योजना के पथ पर बनाए रखने का काम करती हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कंट्रोलिंग फंक्शन का, ये किससे रिलेटेड है, यानी कि इसमें सभी परफॉर्मेंस मेजरमेंट और फॉलो अप एक्शंस, यानी कि अनुवृत्ति क्रियाओं से है, जो वास्तविक प्रदर्शन को योजना के पथ पर बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर कोई भी इशू है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।